नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल से यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे, देखिए इलिप्स का सेकंड क्लास है और इसमें देखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और हर लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ये सारे जो आपकी वीडियो बना रहे हैं हम, ये पूरा सुपर ट्रिक, धमाकेदार सुपर ट्रिक के नाम से है। इसमें क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं, कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है, यही हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए आज इसका सेकंड क्लास है। इसमें देखिए इस टॉपिक के अंदर हम क्या आपको बताएंगे आज। इसमें कोई अगर सेकंड डिग्री क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड डिग्री अगर एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोनिक सेक्शन होगा। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। और देखिए इसमें क्या क्वेश्चन देगा, एक जनरल इक्वेशन दे देगा और 4 ऑप्शन देंगे आपके। या हो सकता है वो सर्कल हो सकता है वो पैराबोला हो सकता है वो इलिप्स हो सकता है वो हाइपरबोला हो। इसकी पहचान करने के लिए आप क्या करते होंगे, डल निकालते हैं, ABC2FGH इस तरह के फॉर्मूले हैं, उसको लगा करके फिर कंडीशन चेक करते हैं। उसमें 10 मिनट लग जाता है दोस्तों, 10 मिनट। तो अब इस 10 मिनट को हम 10 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड के अंदर भी हम सॉल्व करके बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यही चीज आपको ट्रिक बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं और लोग इसको सॉल्व करते करते थक जाते हैं। इंटरेस्ट में इतना आपके पास समय नहीं है। इस टाइम पे जो जितना जल्दी फास्ट करेगा वही सक्सेस होगा। तो आप कितना जल्दी आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन को माइंड में, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वही चीज हम आपको बताएंगे कैसे आज सॉल्व करेंगे। सेकंड डिग्री आपके पास सामने क्वेश्चन दिया गया है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आज वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में हम देख करके बता सकते हैं कि ये पैराबोला का क्वेश्चन होगा। अब बोलेंगे सर आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन ये आप भी बता सकते हैं। और जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप देख करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको कुछ ध्यान देना है कंडीशन, और वो कंडीशन ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए सबसे सेकंड इक्वेशन ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस EY प्लस F इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से A B C D E F की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे और उसमें आप निकालिएगा b² माइनस 4AC। इसको वैल्यू निकालने के बाद इसकी देखिए कौन कौन से केस आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी b की वैल्यू क्या, b² माइनस 4AC इक्वल टू 0 आए, ठीक। हो सकता है इसकी वैल्यू 0 आए, हो सकता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और हो सकता है इसकी वैल्यू लेस देन 0, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से, अगर इक्वल टू 0 आएगा तो वो आपका क्या होगा, पैराबोला होगा। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका हाइपरबोला होगा दोस्तों, ठीक है, हाइपरबोला। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इसके भी आपके क्या आएंगे, 2 केस आएंगे। देखिए वो 2 केस कौन कौन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला कंडीशन है इसमें कि अगर मान लीजिए b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू c है, तो वो आपका क्या होगा, ये आपका सर्कल होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या होगा, एक सर्कल होगा। अगर मान लीजिए b की वैल्यू 0 नहीं है और a इज नॉट इक्वल टू c है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका इलिप्स होगा। यही आपको ध्यान देना है। यही कोनिक सेक्शन है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करके ABCDEF की वैल्यू निकाल करके आप सबसे पहले b² माइनस 4AC निकालिएगा। b² माइनस 4AC हो सकता है 0 के बराबर हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है 0 से छोटा हो। तो देखिए 3 केस आएगा। अगर इक्वल टू 0 आया तो पैराबोला, ग्रेटर आया तो हाइपरबोला, और लेस आएगा तो ये चेक कर लेंगे कंडीशन, और दोनों में से जो कंडीशन होगा तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है a की वैल्यू कितनी है, 16। यहाँ पे देखिए दोस्तों a की वैल्यू आपकी 16 है, और देखिए b की वैल्यू कितनी है, 8 है। b की वैल्यू आपकी 8 है और c की वैल्यू देखिए कितनी है, इसकी 1 है। c की वैल्यू 1 है। तो b² माइनस 4AC निकालिए। b² मतलब 2 कितना हो जाएगा, b² मतलब 8 का स्क्वायर 64। b² इक्वल टू, देखिए ये b² निकालेंगे यहां से, b² माइनस 4AC इज इक्वल टू, देखिए b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b² माइनस 4AC
b का स्क्वायर 8 का 64 माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 कितना आएगा 64 माइनस 64 इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन को आपको करना भी नहीं है, बस आप देख लीजिए यहाँ से सीधे आपको दिख रहा है ये a b ये c है। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 1 64 माइनस 16 इक्वल टू 0। ऐसे आपको देखना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख कर क्या बता सकते हैं कि ये आपका कैसा सेक्शन, ये आपका कोनिक सेक्शन है और किस तरह का कोनिक सेक्शन है, ये पैराबोला है। क्यों? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है तो केस ये आता है। ठीक है दोस्तों, यही आपको बताना था। कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिए इसमें आपको बताना है। देखिए दोस्तों 8x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 24y इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y माइनस 14 इक्वल टू 0। देखिए ये कोनिक सेक्शन इलिप्स है, ये हाइपरबोला, ये सर्कल है। कैसे पहचानेंगे? देख करके भी कुछ नहीं, बहुत कम समय निकालेंगे। बस आपको करना क्या है, ये पहला a दूसरा b ये c, सीधे b स्क्वायर माइनस 4। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। तो फर्स्ट वाला देखिए b का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5 कितना होगा 40। 60 में से उसको माइनस करेंगे तो 144 आएगा। लेस देन 0 आ रहा है, जब लेस देन 0 आएगा तो आपको ध्यान देना है कि आप देखिए इसमें b की वैल्यू क्या है, आपका b की वैल्यू 0 नहीं है और a इज नॉट इक्वल टू c है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो इलिप्स होगा। आपको केस हमने बताया था, ये आपका पहला केस हो गया। देखिए कितना कम समय लगा, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे आप। अब देखिए सेकंड वाला, अब सेकंड वाला देखिए केस, यहीं पे देखिए केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या है दोस्तों, देखिए b स्क्वायर मतलब कितना होगा 60 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या है 60 कितना है 12 आएगा, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, हाइपरबोला होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना है 16 माइनस 4 12, मतलब क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आएगा मतलब वो हाइपरबोला होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर देखिए b का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 6। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखिए 3 इंटू abc। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें आपका देखिए b स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, 4 a कितना है आपका 3 और c इसमें नहीं 0, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए b का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 3 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे b x y का टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर, b मतलब आपका टर्म ही नहीं है b का टर्म, तो देखिए b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या लेस देन 0 आ रहा है। जब लेस 0 आ रहा है इसमें देखिए b की वैल्यू क्या है आपकी, टर्म नहीं 0 है और a इज इक्वल टू c है, तो b की वैल्यू 0 a इज इक्वल टू c, इसका मतलब क्या होगा आपका सर्कल होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे x y का टर्म नहीं है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे x y नहीं मतलब b 0 हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव टर्म आ रहा है, नेगेटिव आएगा केस थर्ड में। देखिए क्या b की वैल्यू 0 और a बराबर c होता है तो वो सर्कल होता है। वैसे भी क्वेश्चन देख कर ही बता सकते हैं कि सर्कल है कि नहीं, x y का टर्म नहीं होना चाहिए, आप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर वैसे भी देख के बता सकते हैं, इसको जरूरत भी नहीं सॉल्व करने का भी। इसमें और सिंपल तरीका क्वेश्चन देख करके सर्कल की पहचान करना है, तो सिंपल तरीका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। देखिए ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल है और x इंटू y का टर्म उसमें नहीं होता है तो ये आपका सर्कल होता है। तो क्वेश्चन सर्कल तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है, और हाइपरबोला सिंपल है, क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो आपका क्या होगा हाइपरबोला होगा, इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोला होगा। सिंपल है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रिक नंबर कौन सा था, 4 ट्रिक बताए थे, ये ट्रिक नंबर 5 था, ये आपका ट्रिक नंबर 5। ठीक है, क्योंकि 4 हमने ट्रिक आपको बता दिया है, पहला लेक्चर है, ये आज इसका दूसरा लेक्चर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक, देखिए दोस्तों ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में क्या है, अगर हमें इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में नियता,
दीर्घवृत्त का नियता निकालना। देखिए इलिप्स का अगर डायरेक्ट्रिक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल तरीका, अगर मान लीजिए इक्वेशन दिया है x² / 169 प्लस y² / 25 = 1, ये भी आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल तरीका इसमें करना क्या है, अगर x² / 169 प्लस इतना है तो आप जानते हो इसका सबसे पहले देखिए इसमें जो आपका है a² और b², इसमें आपको ये पहचानना है कि कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन है इसमें, ये तो जो बड़ा होगा तो क्या होगा प्लस माइनस a/e। अब e निकालने के लिए आप क्या करोगे, a भी निकालोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, कोई जरूरत नहीं है e निकालने का। देखिए ट्रिक बता रहे हैं आपको, हमने बताया भी था, रूट में 1 माइनस इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, ये जो छोटा होगा उसको ऊपर रखिएगा और जो बड़ा होगा उसको नीचे रखिएगा, तो ये आपका कितना आएगा 12/13, ठीक है ना। 169 25, 144 का स्क्वायर रूट 12, इसका कितना होगा 3, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका डायरेक्ट्रिक्स मिला। प्लस माइनस a कितना होगा इसमें 13/12/13 आएगा, प्लस माइनस 169/12, देखिए इसका कितना कम समय में सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। कोई अगर एक्सपेंडेड फॉर्म भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम कैपिटल X मान लेंगे, कैपिटल X = प्लस माइनस a/e। ई निकालने का तरीका ये होता है और यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू, सिंपल तरीका है, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालने का तरीका था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंट। अब हम आपको बताएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंट कैसे सॉल्व करते हैं, उसका कंडीशन कैसे निकालते हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ट्रिक नंबर 5, 6, 7 कंडीशन फॉर टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंट का निकालना। देखिए कंडीशन, अगर लाइन आपकी है, एक इलिप्स है, एक लाइन है जो इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। लाइन कौन सी है, LX प्लस my प्लस n = 0, और इलिप्स का जो इक्वेशन है x² प्लस y² + b² = 1, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, l² a² प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा b² m² क्या होगा n²। ये कंडीशन होता है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा एग्जाम में। जैसे मान लीजिए इस पे क्वेश्चन दिया है x² / 25 प्लस y² / 9 = 1, और लाइन दिया गया आपका y = x प्लस लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू बताइए, इसको मान 16 मान लीजिए, ये 16 है, ठीक है। आपको करना क्या है, लैम्डा कर दो। ये लाइन इस इलिप्स को टच कर रहा है तो आपको लैम्डा निकालना है, कोई जरूरत नहीं ए बी एम सी के वैल्यू निकालना। सिंपल तरीका क्या है, इसको क्या करेंगे x माइनस वाई, यहां से क्या करेंगे आप x माइनस वाई = माइनस लैम्डा, ठीक है, या फिर क्या करेंगे प्लस लैम्डा = 0। यहां से इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, 16 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 = लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा कितना हो गया प्लस माइनस 5, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू, फिर जो इसका आएगा लैम्डा स्क्वायर, यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अगर कोई लाइन दिया गया है, इसको टच कर रहा है, तो सिंपल तरीका क्या करना है, इसको इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये आपको कांस्टेंट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है आपको बताएंगे कैसे, देखिए इसमें कंडीशन निकालना है कि हार्मोनिक मीन का क्या कंडीशन होता है फोकल कॉर्ड का, वो हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 8 ये है, देखिए एक इलिप्स है, फोकल कॉर्ड तो आप जानती होगी जो फोकस से पास कर रहा है, इलिप्स पे 2 पॉइंट है P और Q, इन दोनों को मिलाए हैं, फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। ये जो फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा लाइन, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करता है फोकल कॉर्ड होता है। फोकल कॉर्ड का सेगमेंट मतलब SP और SQ, ये आपस में क्या होते हैं, हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य में होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होता है, सेमी लेटर सेक्टम के बराबर, मतलब लेटर सेक्टम का आधा आपका क्या होगा, सेमी लेटर सेक्टम होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, HM ऑफ, इसके लिए कंडीशन होता है हार्मोनिक मीन ऑफ SP and SQ is equal to half of latest rectum LR, ये होता है फॉर्मूला, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन में ज्यादातर पूछा जाता है,
इस पे क्वेश्चन क्या है, इलिप्स का इक्वेशन दे देगा x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, ये दिया गया है। और इस फोकल कॉर्ड का SP का डिस्टेंस 8 दिया गया है, ये 8 है डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, SQ का डिस्टेंस निकालना है। SQ का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं दोस्तों, ये आपस में हार्मोनिक मीन होते हैं, तो क्या करेंगे 2 इंटू SP इंटू SQ अपॉन SP प्लस SQ इज इक्वल टू, अब लेटेस्ट सेक्टर का हाफ कितना होगा, a बड़ा है तो 2b² होता है, उसका हाफ कितना होगा b², ठीक है दोस्तों। अब 20 में देखिए कितना हो जाएगा b का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर को देगा 16 और a कितना है 5। 2 SP आपको पता है 8, SQ आपको निकालना है अपॉन 8 प्लस SQ इज इक्वल टू 16 अपॉन 5, तो 16 से कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आएगा SQ अपॉन 8 प्लस SQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5। तो ये देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 SQ इज इक्वल टू SQ प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे ये से माइनस होगा तो 4 SQ इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से SQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए SQ इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दे रहे हैं SQ इज इक्वल टू 2, तो ये आपको दोस्तों निकालना था SQ की वैल्यू कितनी है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 4 SQ इज इक्वल टू 8, यहाँ से SQ की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको अगर नहीं दिख रहा है तो ये 4 SQ इज इक्वल टू 8 है, तो SQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इलिप्स के जो फोकल कॉर्ड होते हैं इनके सेगमेंट ये आपस में हार्मोनिक मीन में होता है, और ये हमेशा लेटेस्ट रेक्टम का आधा होता है। इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम का आधा वो क्या होगा, इसके फोकल कॉर्ड के हार्मोनिक मीन के फोकल कॉर्ड सेगमेंट के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंपटीशन में आ सकता है आईटी में, ठीक है दोस्तों। अब एक लास्ट ट्रिक है वो भी आप देख लीजिए। अब उसमें हम आपको बताएंगे कैसे इलिप्स का वर्टेक्स निकालते हैं, उसका भी तरीका ट्रिक है आपको बताते हैं, ठीक है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है तो कैसे हम निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों ट्रिक नंबर 9, इलिप्स का हमें वर्टेक्स निकालना है। एक क्वेश्चन आपका दिया है 9x² प्लस 4y² माइनस 18x माइनस 27 इक्वल टू 0। इसका आपको क्या करना है, वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा इन दोनों में जो नंबर छोटा होगा उसका एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, y है, तो y के साथ वेरिएबल क्या है y, तो इसका मेजर एक्सिस कहां पर होगा y एक्सिस पे, इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसका मतलब इसका जो आपका वर्टेक्स होगा वो क्या होगा 0 प्लस माइनस b, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अब इसमें करना क्या आपको, इसमें आप देखिए b आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स निकालना है, इसको 0 के पार्शियल डिफरेंशिएट करिए इसको x के रिस्पेक्ट में, कितना होगा 18x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 1। एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना होगा 8y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 0। तो ये x और y जो कोऑर्डिनेट है 1 0, ये तो सेंटर होता है, ठीक है। और ये जो होता है किसका वर्टेक्स है, किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो ये कैपिटल S कैपिटल Y होगा, कैपिटल X 0 है, अब कैपिटल Y कितना है प्लस माइनस b, b कितना है आपका x² में जो कोफिशिएंट होता है वो b² होता है, तो कितना हो जाएगा ये b² 9, तो b की वैल्यू 3। तो कैपिटल X कितना है यहाँ पे x को इससे माइनस कर दीजिएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और y को 0 से माइनस करेंगे और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो यहाँ से आपका वैल्यू आएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 प्लस माइनस 3, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए अगर इलिप्स का एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया हो और आपको वर्टेक्स निकालना है तो आप देखिएगा सबसे पहले कि आपका a का प्लस माइनस a0 हो रहा है या 0 प्लस माइनस b हो रहा है, तो आपको ये दिखना है कि ये कौन सा दोनों में से लगेगा। तो देखिए जो नंबर छोटा होगा इन दोनों में से x² y² में से जो नंबर छोटा होगा उसका वेरिएबल क्या होगा आपका मेजर एक्सिस होगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है 4 में वेरिएबल कौन है y, तो मेजर एक्सिस मेरा y पर होगा। अब y पर होगा तो जानते हैं वर्टेक्स ये होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल X कैपिटल Y है, तो कैपिटल X 0 हो गया, कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, ये b² की वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी क्या होती है a² की वैल्यू होती है, ठीक है ना। y² के साथ जो होगा a² और x² के साथ तो है b² 9 है, तो b कितना हो जाएगा यहाँ पे, b को यहाँ पे रख देंगे, b कितना है आपका, ये आपकी b है तो b कितना है आपका 3 है, ठीक है।
अब क्या करना है, अब सेंटर निकालने के लिए इलिप्स का जानते ही हैं, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। जो एक्स वाई आएगा वो सेंटर हो गया, तो एक बार एक्स को इससे माइनस करेंगे तो कैपिटल एक्स मिलेगा, एक बार वाई को इससे माइनस करेंगे तो कैपिटल वाई। देखिए दोस्तों ये कर दिया, यहाँ से x निकला और यहाँ से y निकल गया, तो ये जो कोऑर्डिनेट आया है ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके वर्टेक्स निकलेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे, मेरे में से जो मेथड अगर आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है आप उसको अप्लाई करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मेरा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है, और ये ट्रिक आपको जहाँ भी फायदा करे इस अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि उनको क्या चीज़ फायदा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होता है तो मुझसे शेयर करिएगा। इसके एकेडमिक लेवल पे, एंट्रेंस लेवल में जो आपको टॉपिक चाहिएगा हमें बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।